नमस्कार, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेजी से अपनी पहचान बना रहा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत है। चलिए डालते हैं सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री की कार ने मारी ऑटो को टक्कर, 3 लोगों को आई गंभीर चोटें, घायलों को मेडिकल कॉलेज में करवाया गया भर्ती। प्रहलाद पटेल के बेटे चला रहे थे फॉर्च्यूनर, जबलपुर में हुआ हादसा। तकनीक के सहारे अब पैरोल पर बाहर आए अपराधियों पर होगी पुलिस की नजर। जियो ट्रैकिंग के सहारे इंदौर पुलिस बना रहे आदतन अपराधियों की कुंडली, हर मूवमेंट से खाकी होगी बाखबर। डिजिटल डोजियर से हर लोकेशन पर होगी नजर। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने पहले नाबालिग को दी लिफ्ट, फिर कार में बैठाकर की छेड़खानी। कॉलेज जा रही छात्रा के परिजनों ने की पुलिस से शिकायत, छेड़छाड़ का आरोपी गया जेल। मंडला के एक मोहल्ले के सभी मकान है बिकाऊ, अवैध शराब बिकने को लेकर रहवासियों ने अपनाया विरोध का अनोखा तरीका। जगह जगह चिपकाया मकान बेचने का पोस्टर, पुलिस ने कहा मौके पर नहीं मिला कोई सामान। और अब खबरें विस्तार से। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास शनिवार की रात एक तेज रफ्तार कार की ऑटो से टक्कर हो गई। इस घटना में ऑटो में सवार 3 लोगों को जहां गंभीर चोट आई है, तो वहीं कार चालक भी दुर्घटना में घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि कार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बेटा चला रहा था। दुर्घटना की जानकारी लगते ही गढ़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। पुलिस ने कार जब्त कर घटना की जांच शुरू कर दी है। ऑटो में सवार सभी घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ऑटो में सवार होकर 3 युवक संदीप, मनीष और राकेश धनवंतरी नगर से जबलपुर तरफ आ रहे थे। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के बेटे की कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। घटना के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। दुर्घटना के बाद केंद्रीय मंत्री के बेटे कार से उतरकर किनारे खड़े हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार का चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए आया। अनियंत्रित कार ऑटो को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। कहाँ से आ रहे थे? मेडिकल आ रहे थे। टाइम में थे आप लोग? ऑटो में। कौन सी गाड़ी ने भिड़ा आपको? वो अचानक ध्यान नहीं दिया, बहुत स्पीड में थी। फॉर्च्यूनर थी? बड़ी गाड़ी थी, 4 व्हीलर थी। कौन से कलर की? और इतना ध्यान नहीं है तो अचानक आई है वो स्पीड। घटना में केंद्रीय मंत्री के बेटे को भी चोट लगी है। मौके पर पहुंचे गढ़ा थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि कार कौन चला रहा था, इसकी अभी जांच की जा रही है। अभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक फॉर्च्यूनर कार जो पिसनहारी की मड़िया से भेड़ाघाट बाईपास की तरफ जा रही थी और दूसरा ऑटो जो है भेड़ाघाट बाईपास की तरफ से आ रहा था। आयुर्वेदिक संस्थान मेडिकल कॉलेज गेट के सामने कार और ऑटो की भिड़ंत हुई है, जिसमें ऑटो में बैठे हुए 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। तो कार और ऑटो दोनों ही हमने थाने ले आए हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी कि कार कौन चला रहा था, कार किसकी है, ऑटो कौन चला रहा था, ऑटो किसका है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आगे जानकारी इसमें ली जाएगी। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। दमोह जिले के बतियाबड़ थाना क्षेत्र में एक महिला ने जहर खाकर जान दे दी, जिसके बाद इस नवविवाहित महिला के मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दमोह जिले के केरबना चौकी क्षेत्र के मोहली गांव निवासी नवविवाहित जानकी पति भयाराम लोधी उम्र 20 वर्ष को जहरीले पदार्थ का सेवन करने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार जिला अस्पताल पहुंचे और महिला के मायके पक्ष के लोगों के बयान दर्ज किए। वहीं पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया। मायके पक्ष के लोगों ने दामाद भयाराम सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका के भाई सुरेंद्र लोधी ने बताया कि उसके जीजा के उसकी भाभी के साथ संबंध थे और इसी बात को लेकर बहन और बहनोई के बीच विवाद होता था और वह बहन को परेशान करते थे। हमारे पास 9 बजे फोन आओ, मेरी बात कराओ, विकेट के दुआ ले जाओ, मेरी बात कराओ। उन्होंने बात नहीं कराई। हम होते गए सुखा होते सांस में घर चल रही थी। क्या समझ में आया वहाँ पे? हमें ऐसा लगा जैसे उन्होंने मार पिया दी हो भाई। कौन कौन है वो लोग?
वो भैया राम, आरती, छोटू, सुदामा सिंह, उनकी 2 मम्मी है। कब हुई थी शादी? लॉकडाउन। 3 साल हो गए। बच्चे भी हैं इनके? कितने बच्चे? 2 बच्चे। एक बच्चा होगा वो तो पहले शादी भाई थी, जब 1 साल बाद तो मैंने कहा कि ऑपरेशन करवा ले, अगर दूसरा लड़का हो जिए तो कहते सासरे से ले आओ जा तो ऑपरेशन भी करवा दो। आखिर क्या वजह थी विवाद की? आरती को रखे थे सर। कहाँ की है ये आरती? उनकी जेठानी। अच्छा। मायके पक्ष का कहना है कि पति के अलावा ससुराल पक्ष के अन्य लोग भी लगातार मृतिका को परेशान कर रहे थे। शनिवार सुबह फोन आया कि अपनी लड़की को मायके ले जाओ, और जब वह ससुराल पहुंचे तो पता चला कि जानकी ने कुछ पी लिया है, और जब अस्पताल पहुंचे तो कहा लड़की की मौत हो चुकी थी। इसी तरह मृतिका के पिता संतोष सिंह लोधी ने भी दामाद पर भाभी के साथ संबंध होने के आरोप लगाए और पुलिस से दामाद सहित परिवार के अन्य लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। हमें लग रहा है कि मारा है। किसने मारा? इनने दुख दिया है सर, तो वो जहर खा के मरे। कौन कौन है वो लोग? वो उनके घर के सारे आदमी हैं सर। एक तो वो उसका सुदामा पप्पा का हो, 2 समराने हैं, 2 जाने, और एक आरती है जेठानी का होती, वो उसके साथ अफेयर था उसका। और पति? पति का भज्जा राम नाम, तो वो उसी के कारण सर हुआ है। उसका क्या था पति का? आरती को साथ वो राखे तो उसको संबंध गलत है, इसलिए कि हमारी बच्ची को नहीं चाहता था सर। मामले पर महिला के मायके वालों के बयान नायब तहसीलदार ने दर्ज कर लिए हैं। थाना बटियागढ़ से जानकी बाई पति भैयाराम लोधी 20 साल की महिला है, जिसकी जहर खाने से डेथ हुई है। उसकी 100 पंचनामा की कार्रवाई हमने की है, और उसके मायके पक्ष के लोग भी आए हैं, माँ हैं, दादी हैं। देखा गया शरीर में कहीं कोई चोट के निशान नहीं है। पंचनामा की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, हमने तस्दीक की है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसके हत्या की। ये काम पुलिस का है, पुलिस जांच करेगी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजनों के सुपुर्द किया और मामले को जांच में लिया। दमोह से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विवेक सेन की रिपोर्ट। उबड़ खाबड़ घुमावदार गड्ढों से भरा हुआ पथरीला रास्ता भी श्रद्धालुओं की आस्था एवं विश्वास के आगे छोटा पड़ रहा था। सिर पर गठरी, मुख में भजन एवं हृदय में नर्मदा माई को बसाकर श्रद्धालु इस यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे थे। नर्मदा पंचकोशी यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब नर्मदा पार कर अब नगर में प्रवेश कर चुका है। हजारों श्रद्धालु खरगोन जिले के बड़वाह पहुंच चुके हैं, जबकि कई श्रद्धालु अगले पड़ाव के लिए महोदरी रवाना हो गए। शेष ने रात्रि विश्राम नगर में किया। यात्रा में आस्था के साथ रिश्तों का मजबूत ताना बाना भी नजर आया। कोई निस्वार्थ तो कोई अपनी परिवारजनों की सुख समृद्धि के लिए दुर्गम यात्रा कर रहा है। नगर में विभिन्न स्थानों पर यात्रियों ने रात्रि विश्राम किया। कई जगह पर श्रद्धालुओं के लिए चाय, परमल, पोहे एवं भंडारा प्रसादी का आयोजन हुआ। एसडीएम प्रदीप सोनी ने बताया कि बीते 3 दिनों में करीब 35,000 श्रद्धालु टोकसर से नाव के द्वारा पार हुए। रविवार श्रद्धालु यात्रा के अगले पड़ाव महोदरी एवं सिद्ध वरकूट के लिए रवाना होंगे। खरगोन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र परमार की रिपोर्ट। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में इन दिनों डॉग बाइट की घटना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में आवारा श्वान लोगों को निशाना बनाते हुए काट रहे हैं। शहर के नारायणबाग क्षेत्र में 75 वर्षीय बुजुर्ग को जब श्वान ने काटा तो बुजुर्ग के पोते ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मिंदोला, आकाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य नेताओं को ट्वीट किया। मामले में बवाल मचाने के बाद नगर निगम ने श्वान पकड़ने का अभियान शुरू किया है। इंदौर में श्वान के हमले और लोगों को काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शहर के नारायणबाग क्षेत्र में 75 वर्षीय एक हार्ट पेशेंट को श्वान ने काटा। इस पर बुजुर्ग के पोते ने घटना की जानकारी शहर के बड़े राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई। बुजुर्ग के पोते ने कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मिंदोला, पुष्यमित्र भार्गव, आकाश विजयवर्गीय सहित अन्य नेताओं को ट्वीट कर उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई।
ट्वीट आने के बाद विधायक रमेश मेंदोला ने उसे महापौर पुष्यमित्र भार्गव को रीट्वीट करते हुए लिखा, महापौर जी कृपया इसे देखें। नारायण बाग में आवारा कुत्तों ने एक 75 वर्षीय बुजुर्ग पर हमला कर दिया। नारायण बाग में डॉग बाइट की ये 10वीं घटना है। इधर जनप्रतिनिधियों तक मामला पहुंचने के बाद नगर निगम भी हरकत में आ गया है। निगम ने स्वान की नसबंदी से लेकर उन्हें पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। चलिए, ये आमजनों से जुड़ा मुद्दा है। हम सबको मालूम है कि इससे काफ़ी तकलीफ शहरवासियों को हो रहा है। कुछ निर्देशों के कारण हम लोग इस पे अपार्ट फ्रॉम उनको स्टेरलाइज करने के अलावा हम बाकी बहुत कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। बट जहाँ भी पब्लिक न्यूसेंस का पॉइंट हमारे तक पहुँचता है वहाँ पर डेफिनेटली अपनी टीम्स को भेजकर वी एंश्योर दैट दे आर टेकन एंड स्टेरलाइज्ड एंड ऑब्वियसली एज पर द नॉर्म्स वी हैव टू अगेन पुट देम इन द प्लेस जहाँ से उनको उठाया है। पर ये ज़रूर है कि स्टेरलाइजेशन में कोई कमी ना रहे और कोई भी वार्ड या कोई भी हमारा क्षेत्र प्रभावित ना रहे, उसके लिए निर्देश प्रसारित किए गए हैं। बता दें कि पिछले 15 दिनों में इंदौर के कई इलाकों से डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। ऐसे में नगर निगम की नींद अब जाकर टूटी है और उसने कार्रवाई शुरू की है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने धार्मिक, राजनीतिक और विशेष आयोजनों में पर्चे मकान में चस्पा किए देखे होंगे, लेकिन जो आप इस मोहल्ले में पर्चा देख रहे हैं वह अनोखा है। मंडला के रानी अवंतीबाई वार्ड में यह पर्चा पूरे मंडला में चर्चा का विषय बन गया है। मोहल्ले में चस्पा किया हुआ यह पर्चा अवैध शराब को लेकर है। मोहल्ले में किसी मकान में शराब पिलाई और बेची जाती है, जिसे लेकर मोहल्ले के लोगों ने आक्रोशित होकर अनोखा पर्चा चिपकाया और उसमें लिखा है, मोहल्ले में शराब बिक रही है इसलिए मकान बिकाऊ है। मंडला जिले में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। मोहल्ले मोहल्ले में शराब बेची और पिलाई जा रही है, जिसके चलते हाल ही में एक घटनाक्रम रानी अवंतीबाई वार्ड का सामने आया, जहां मोहल्ले में शराब बिकने को लेकर मोहल्ले वासियों ने मुहिम छेड़ी है। अवैध शराब अड्डों को लेकर पर्चा चस्पा किया है। लोगों का कहना है कि हम ऐसे मोहल्ले में नहीं रहेंगे जहाँ शराब बिकती है, इसलिए हमने पर्चा चिपकाया। लोगों का कहना है कि शराब बिकने से मोहल्ले का वातावरण दूषित होता जा रहा है। वहीं शराब बेचने वालों के द्वारा विरोध करने पर अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए बलात्कार और जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस सारे घटनाक्रम की शिकायत अब कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महिला बाल विकास कार्यालय में कर दी गई है। ये शराब के कारण मोहल्ले में पूरा आतंक माहौल फैलाए हुए हैं इन लोग, और बहुत गंदे गंदे शब्द जो पूरे मतलब सुनने लायक नहीं है। बहुत ही गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं इन लोग, और ज्यादा कुछ बोलो तो लेडीजों को तक बोलते हैं कि करवा देंगे लड़की लगवा। और जब मैं अपने घर साइड हुई तो वो मेरे पीछे दौड़ लगा के आ रहा था, लेकिन मैं तेजी से दौड़ लगा के घर के अंदर चली गई। कन्हैया वंशकार उसका नाम है। रजनी नाम की एक लड़की, वो बोल रही है कि तेरा करवाऊंगी, 4 जन से करवाऊंगी, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। यहाँ की लड़की पढ़ने लिखने नहीं जाती है, गंदे शब्द करवाने जाती है, ये वो बोलती। इस सारे घटनाक्रम पर कोतवाली निरीक्षक का कहना है कि शिकायत हमें प्राप्त हुई और शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन कोई भी सामान मौके पर नहीं मिला। आगे जांच जारी रहेगी। बता दें कि धार्मिक नगरी नर्मदा के तट होने के चलते मंडला नगर के 5 किलोमीटर दायरे में शराब प्रतिबंधित है। एक महिला की वहां पर विवाद करने की शिकायत है, जिसकी जांच थाने द्वारा की जा रही है। इसके पूर्व भी रात में एक पक्ष के द्वारा शिकायत की गई थी कि वहां पर शराब बिक रही है, तो रात में तत्काल पुलिस पार्टी भेजकर वहां पर सर्च कराया गया था। वहां पर कुछ ऐसा होना नहीं पाया गया था। रात में महिला के खिलाफ शिकायत है कि वो गाली गलौज करती है, वहां पर विवाद करती है कोई लड़की, तो उस संबंध में जाँच की जा रही है। हमारी प्रधान आरक्षक महिला उसकी जाँच कर रही है, उसको बुलाया है आज जाँच के लिए। मंडला से इंडिया टाउन न्यूज के लिए लखन भांडे की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए सारे आधुनिक तरीके अपना रही है। पुलिस जियो ट्रैकिंग तकनीक के माध्यम से अपराधियों की डिजिटल कुंडली बना रही है।
इसके जरिए जेल से पैरोल पर छूटने आदतन अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही वहीं लिस्टेड बदमाशों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बढ़ रहे संगठित अपराधों को रोकने के लिए अब पुलिस नए डिजिटल के माध्यम का सहारा ले रही है ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। इसके तहत जेल में पैरोल पर छूटे हुए आरोपियों की डिजिटल कुंडली बनाई जा रही है। डिजिटल गैजेट्स के माध्यम से इन अपराधियों पर निगाह रखी जा रही है। डीसीपी जोन 1 आदित्य मिश्रा के मुताबिक पैरोल पर छूटने वाले आरोपियों की जियो ट्रैकिंग की जा रही है और उसे जियो टैगिंग के माध्यम से आरोपी की हर मूवमेंट पर पुलिस निगाह बनाकर रखेगी। हमने जितने भी हमारे हिस्ट्री शीटर्स थे जिनके ऊपर गंभीर अपराधों में लूट, नकबजनी या चोरी की घटनाओं में जो शामिल रहे हैं, उन सभी के संबंध में हमने जो उनके डिजिटल रिकॉर्ड्स तैयार किए हैं उसमें हमने एक परमानेंट चीज़ जो करी है वो जियो टैगिंग करी है। उसमें जहाँ पर भी वो आरोपी मिलता है या उसके घर वाले मिलते हैं, उसके संबंध में जो उसकी जियो लोकेशन होती है उसको सेव करके हम लोग अपने जो सिस्टम है उसमें अपलोड कर रहे हैं। तो इससे उस आरोपी के संबंध में पूरा एक डिजिटल मैप तैयार हो रहा है कि वो उस आरोपी की लोकेशंस पिछले बार जब भी चेकिंग हुई है, चाहे वो बीट प्रभारी चेकिंग करे, चाहे उसको थानादार चेकिंग करे या कोई अगर वरिष्ठ अधिकारी भी उसकी चेकिंग करता है तो वो चेक हो रही है। इसके साथ ही पुलिस की अंकुश ऐप पर अपराधी के साथ उसके परिवार का पूरा डाटा भी सिंक किया जा रहा है। डिजिटल डोजियर में अपराधी की समय समय पर की जाने वाली चेकिंग की हर डिटेल और उसी समय की उसकी लाइव फोटो, स्थान मौजूदगी की लोकेशन अपलोड होगी। इससे अपराधी किसी भी प्रकार के अपराध में अगर कहीं शामिल पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। डिजिटल डोजियर बनने से अपराधियों पर नकेल तो कसी ही जा रही है, इसके साथ ही अगर वह किसी अपराध में लिप्त मिलता है तो इस पर जल्द से जल्द अपराधी का पता भी लगाया जा सकेगा। अपराधियों का अल्फाबेटिक डेटा भी है और जो एक अंकुश ऐप है इंदौर पुलिस की, जो इंदौर पुलिस के लिए सिर्फ काम करती है, उसमें इनकी जेल रिहाई से लेकर इनकी पूरी डिटेल्स, इनके परिवार का पूरा डोजियर, इनके डिटेल्स, इनका आधार कार्ड इत्यादि सभी कुछ रहता है। और इसमें जो यूनिक वेरिएबल है वो इनका आधार कार्ड रहता है। तो हर आरोपी को उसके आधार कार्ड से मैप किया जा रहा है जिससे कि उसका भविष्य में किसी भी प्रकार का डेटा हो, वो कहाँ पर मौजूद था, कब उसकी चेकिंग हुई, किसने चेकिंग की, चेकिंग करने वाले ने क्या फ़ोटो अपलोड की, तब उसका जीपीएस लॉग कहाँ था, वो सब कुछ उसके आधार से अपलोडेड है। तो हो सकता है कि नाम अलग अलग हो सकते हैं, आरोपियों के एक नाम के 10 आरोपी हो सकते हैं, पर सबका आधार कार्ड नंबर एक यूनिक नंबर है। तो उस आधार कार्ड को ही लेकर हम लोग अंकुश ऐप में जो है ये पूरा डोजियर तैयार कर रहे हैं। इस पूरी डिजिटल कुंडली को बनाने के लिए पुलिस अब लगातार जुटी हुई है। जल्द ही अब यह जियो ट्रैकिंग और डिजिटल डोजियर भरने का काम इंदौर पुलिस शुरू कर देगी। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। लिफ्ट देने के बहाने नाबालिग छात्रा के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर चंद घंटे के अंदर आरोपी भाजपा मंडल अध्यक्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया, जहां से आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र सतना की है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत घर से कॉलेज जा रही नाबालिग छात्रा को सोहावल के भाजपा मंडल अध्यक्ष कल्याण सिंह ने उसके घर से कुछ दूरी रामपुर 84 ग्राम से बोलेरो में बैठाया और उसके पिता से कहा कि मैं बिटिया को कॉलेज मार्ग सर्किट हाउस के पास छोड़ दूंगा। कुछ देर बाद बोलेरो वाहन को लॉक कर छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। नाबालिग छात्रा ने जब हल्ला गुहार मचाया तो आरोपी भाजपा मंडल अध्यक्ष कल्याण सिंह ने गाड़ी का लॉक खोल दिया। इसके बाद छात्रा अपने आप को बचाकर गाड़ी से उतरी और मोबाइल फोन के जरिए अपने परिजनों को पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद परिजन मामले की शिकायत करने सिविल लाइन थाने पहुंचे। सिविल लाइन पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर आरोपी कल्याण सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा 354, 354 का 1 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 7/8 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी और चंद घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां से आरोपी जेल भेज दिया गया। एक नाबालिग लड़की है अपने परिजनों के साथ थाना पर लाकर रिपोर्ट की थी कि रामपुर 84 के रहने वाले कल्याण सिंह हैं, वो उसको कॉलेज ले आने के बहाने के साथ गाड़ी में लेके गए थे, उसके साथ गाड़ी बैठी थी और उस दौरान उसके साथ दुराचार किया है। तो इसी की रिपोर्ट उसकी दी। रिपोर्ट पर से हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया और उसमें विवेचना की जा रही है। जिससे तथ्य आते हैं उसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। कौन कौन सी धाराएँ लगी? धारा इसमें लैंगिक हमले 354 की लगी और 501 की धारा लगाई है।
सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक ही कॉलोनी के 6 घरों में चोरी के प्रयास को अंजाम देने वाली गैंग की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस गैंग ने डॉक्टर दंपति के मकान का ताला तोड़कर लाखों की नकदी और सोने चांदी के जेवर उड़ा दिए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। मामला इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के लोकमान्य नगर का है। यहाँ एक ही रात में कॉलोनी के 6 घरों को बदमाशों ने निशाना बनाया। यहाँ चारों ने डॉक्टर दंपति के घर बड़ी चोरी की वारदात की। परिवार एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए बाहर गया था। परिवार जब देर रात घर लौटा तो घर के अलग अलग कमरों की लाइट जल रही थी। जब परिजनों ने घर अलमारियां देखी तो घटना का पता चला। चोरों ने अलमारियां तोड़कर उनमें रखे सोने चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान ले गए। इसकी कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा है। पूर्णा थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर दंपति है, लोखंडे फैमिली है, जिसमें अलका लोखंडे जो कि डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया कि परसों जो आज दिवस से ठीक 1 दिन पहले वो रात को लगभग अपने पति के साथ, वो और उनके पति दोनों ही रहते हैं घर में और कोई नहीं रहता है, और अपने पति के साथ ये बाणगंगा में एक शादी में शामिल होने गई थी। और फिर उसके बाद रात को लगभग 12:15 बजे के करीब लौटे और ताला लगा हुआ था। उसके बाद ये अंदर घर में जाकर सोए। सुबह 5 बजे उनकी नींद खुली, उन्होंने देखा कि लाइट जल रही है, तो अपने पति को उठाया और देखा तो जब वो जो लाइट जल रही थी जिस कमरे में, उसमें वो अलमारी में से सोना चांदी और पैसा गायब था, चोरी हो गया है। फिर उन्होंने देखा कहाँ से आए हैं, उन्होंने देखा सारे लॉक बंद है। तब देखा खिड़की की जो ग्रिल है, ग्रिल को उनके द्वारा निकाल कर और ग्रिल के सहारे अंदर घुसे हैं। तो उन्होंने जाकर थाना अन्नपूर्णा में उसकी रिपोर्ट की है और लाखों का माल इसमें चला गया है, जिसमें सोने चांदी की जेवरात हैं और उसमें कुछ जो फॉरेन करेंसी भी है और इसके अलावा जो इंडियन करेंसी है, और उसमें कुल मिलाकर लाखों का सामान चोरी गया है इसमें, और लाखों नकदी भी गए हुए हैं। लगभग 20 लाख रुपए के करीब की ये चोरी है। ये बड़ी चोरी है जिसमें कि टीम को लगाया गया है। लोखंडे डॉक्टर दंपति ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। अन्नपूर्णा पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कॉलोनी में एक स्थान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीरें कैद हुई हैं। उन्हीं के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। लोकमान्य नगर में इसके पहले भी घरों को चोरों ने निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इन वारदात के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच और अन्नपूर्णा पुलिस पड़ताल करने में जुट गई है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बी देवाशीष की रिपोर्ट। एक अच्छी खबर जो किसी को खुशी देने वाली है। किसी का सामान जलकर खाक हो गया हो, उसकी गृहस्थी का सामान उसे फिर मिल जाए तो मानो उस जरूरतमंद परिवार की मुराद ही पूरी हो गई हो। कुछ दिनों पहले आगजनी के कारण एक आदिवासी परिवार का कच्चा मकान व गृहस्थी का पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया, जिसके बाद प्रशासन, जनप्रतिनिधियों सहित प्रतिष्ठित जनों के सहयोग से पीड़ित परिवार को गृहस्थी का संपूर्ण सामान उपलब्ध कराया गया। सीहोर जिले की भैरुंदा तहसील के ग्राम बावड़ी खेड़ा निवासी राजेश बरेला जिनके मकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई और इस आगजनी में राजेश बरेला का कच्चा मकान और गृहस्थी का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। भैरुंदा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी द्वारा पहल करते हुए पीड़ित परिवार को प्रतिष्ठित नागरिकों के जन सहयोग से गृहस्थी के सामान की खरीदी कराई गई। गृहस्थी का सामान पाकर पीड़ित परिवार के चेहरे खुश नजर आए। आग लग गई थी मंगलवार, उसमें पूरा जितना भी सामान था पूरा जल गया। आग लगने का पता नहीं, अपन उनको घर नहीं था, खेत बाड़ी में चले गया था, सब काम धंधा से लग गया था। वो पता नहीं किस काय से लगी, कैसे नहीं लगी। कम्बल है क्या, खाने का गाँव दिया है 50 किलो, बर्तन ठीक ये दिया है, पहनने का कपड़ा है और ये बिस्तर रजाई गद्दा ये सभी है। तो क्या धन्यवाद कहेंगे और क्या कहेंगे। वहीं भैरुंदा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कहा कि प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को आरबीसी की धारा 6/4 के अंतर्गत 95,000 रुपए की सहायता राशि, घर के लिए 5,000, गृहस्थी के लिए कुल 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हो गई है, जो जल्द ही पीड़ित के खाते में पहुंच जाएगी। कुछ दिन पहले एक आदिवासी परिवार है, राजेश बरेला, बावड़ी खेड़ा गाँव के हैं। उनका पूरा घर जल के नष्ट हो गया था, आग लग गई थी उसके घर पे। आज उनको जो है जनता के सहयोग से, यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तरफ से
एक पहल की गई और उसको आज हमने पूरी गृहस्थी का सामान दिलाया है। उसके बर्तन, पहनने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने के कंबल और रजाई गद्दे वगैरह और किराना का सामान दिलवाया है। प्रशासन से भी उसको हम जो है RBG सुचार के अंतर्गत 95,000 रुपये उसके घर के लिए और 5,000 रुपये उसकी जो गृहस्थी के लिए ऐसे 1 लाख रुपए की सहायता सैंक्शन हो गई है। उसको हम जो है जल्दी ही उसका पैसा उसके खाते में डलवा देंगे। के बीच यह मदद वाकई में एक आगाज हो सकता है उन लोगों के लिए जो सक्षम होते हुए भी ऐसी घटनाओं पर मदद का ख्याल भी नहीं कर पाते हैं। सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बसीमुद्दीन की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।